हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी जी क्लासेस पर, जहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग यूपी कांस्टेबल के लिए कुछ चैप्टर आपको करा रहे हैं, जिनमें जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन या समस्या रहती है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा किया है, और जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिस्काउंट, यानी कि भट्टा। भट्टे चैप्टर में ये देखा गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस चैप्टर में फंस जाते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर उस चैप्टर में भट्टा शब्द लिखा है ना, तो जो कॉन्सेप्ट मैं आज बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, आपका आंसर आएगा हमेशा। ठीक, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी और आंसर अपने आप आता चला जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। बस आप लोगों से यही अनुरोध है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य किए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। जैसे उसने कहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। देखो समझो, अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि वो कहे कि सर इतने प्रतिशत की छूट दी गई, और फिर कहे कि जी इतने प्रतिशत का लाभ कमाना है। अगर छूट और लाभ एक साथ दे दिए जाए, क्या कह रहा हूं मैं, यदि छूट और लाभ एक साथ दे दिए जाए कि सर इतनी छूट देने के बाद इतने का लाभ है, तो ज्यादा बेहतर है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक सिंगल लाइन। देखो समझो जरा बात को। उसने कहा एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। इस तरीके से लिखो कि सर उसने क्या करा, 30% की छूट दे दी। ठीक, और वह 17% का लाभ प्राप्त कर रहा है। उसके पश्चात भी उसने 17% का लाभ प्राप्त कर लिया। जिस किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे डिस्काउंट भी दे दिया जाए और ऐसे प्रॉफिट भी दे दिया जाए, मतलब वो कह दे कि सर इतना डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट के बाद का ये लाभ है, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे समझो, आप लिखेंगे, अच्छा ध्यान रखना, जो डिस्काउंट होता है ना एमपी पर कैलकुलेट होता है, तो आप लिखेंगे एमपी का डिस्काउंट घटता है कि 70 एमपी का 70% जो है वो बराबर है सीपी का। लाभ तो जुड़ता है ना, और लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, सीपी पर का 117%। यदि वो कहता है कि विक्रय मूल्य का 17% या इसका 17%, तो बात अलग है। और यदि वो नहीं कह रहा है तो लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, तो लाभ हानि होती है हमेशा विक्रय मूल्य पर, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पर होता है, एमपी पर। ठीक, डिस्काउंट हमेशा घटता है 100 में से, और लाभ हमेशा जुड़ता है 100 में। अच्छा, हानि होती तो वो भी घटती, लेकिन लाभ हानि कैलकुलेट होगी सीपी पर और डिस्काउंट कैलकुलेट होगा एमपी पर। क्लियर है, चलिए करते हैं जी कैलकुलेट। यहां से मैं कह सकता हूं एमपी अनुपात सीपी बराबर सीपी के सामने जो वैल्यू है वो उसका अनुपात, एमपी के सामने जो वैल्यू है वो उसका अनुपात, यानी कि 117/70। बोले तो उसने कोई वस्तु अगर 70 रुपए की खरीदी तो उसे बेचनी पड़ेगी 117। समझ लो, उसने कोई वस्तु यदि 70 रुपए खरीदी तो बेचनी, मतलब उसका अंकित मूल्य होना चाहिए 117, ताकि 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे लाभ हो जाए। ठीक, कुछ नहीं करना, कितने का हुआ जी, 47 का लाभ हो गया जी। कितने पर, 70 पर, गुना 100% के लिए। एक जीरो से एक जीरो कट गई। सबसे पहली बार कितनी बार चलेगा, 7×6 = 42। अच्छा आप ध्यान से देखो, 6 वाला बस एक ही ऑप्शन है सी। ठीक, तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, आप कह देंगे 6 7 भाई, 7×6 = 42, 6 फिर आगे टेबल चलेगी। बट 6 वाला देखे तो एक ही ऑप्शन है, तो क्यों कैलकुलेट करना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67.14। क्लियर है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो फिर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 5500 है, उसे 9.09% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो लाभ दे दिया ना, क्या दे दिया इसमें, लाभ दे दिया, और लाभ के साथ साथ आपको छूट भी दे दी। ठीक, लाभ भी दे दिया और छूट भी दे दी। ठीक, तो यही तो लगेगा, मैंने कहा ना, जब डिस्काउंट और प्रॉफिट
एक साथ दे दे, या डिस्काउंट और लॉस एक साथ दे दे, मतलब एमपी और सीपी पर कैलकुलेट होने वाली वैल्यू एक साथ दे दे, तो उस क्वेश्चन के अंदर हम हमेशा इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो। और यही एक ऐसा तरीका है जिससे आपके एमपी के सारे क्वेश्चन, मतलब एमपी कह रहा हूँ, आपके सारे के सारे डिस्काउंट के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखो जी, क्या कह रहा हो, उसने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 5500। ठीक, उसने कहा कोई एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है, बोले तो सीपी 5500 रुपए है। ठीक, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 5500 रुपए है, उसे 9.9% लाभ, याद रखना 9.09% की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1/11%। और इसका जो एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हम 1/11। बात समझ में आई, क्या होती है, 1/11। यदि वस्तु को 20% की छूट पर दिया जाए, वो कह रहा है वस्तु पर 20% की छूट दे दी जाए, तो 1/11 का उसका लाभ होता है, 1/11 का लाभ होता है। सीपी आपको दे दिया, एमपी पूछ लिया, तो सीधा लिखो एमपी का 80% बराबर है सीपी, जो कि अपने को पता है का 1/11 लाभ। तो इसका मतलब है 11 रुपए वाली वस्तु पर 1 रुपए का लाभ है, तो हम ऐसे लिखेंगे वस्तु का एसपी हो गया 12/11, हानि होती तो 10/11। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 5। ठीक, 11 से कट जाएगा कितनी बार, 55, यानी कि ठीक 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, एमपी का मान कितना आ जाएगा, 5×5 = 25 या 75, ये आ जाएगा 7500 एमपी आंसर। बताओ उसमें कोई दिक्कत किसी को। ठीक, तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। बहुत सिंपल वे है, एकदम एकदम आसान तरीका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। किसी पंखे की कीमत 20% कटौती के साथ 150 रुपए अंकित की गई। ठीक, यानी कि ये कहा गया कि भाई किसी पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि भाई हम इस पे 20% की कटौती यानी कि डिस्काउंट भी देंगे। ग्राहक को क्या अतिरिक्त कटौती दी जाए कि निबल कीमत, मतलब इन सब प्रभाव के बाद जो कीमत है वो 108 रुपए हो जाए। ठीक, निबल कीमत कितनी हो जाए, 108 रुपए। ठीक है जी, चलते हैं। देखो, किसी पंखे की कीमत 20% कटौती के साथ 150 रुपए अंकित की गई, मतलब किसी पंखे को ये कहा गया कि जी 20% डिस्काउंट पे देंगे, लेकिन साथ ही साथ वो उस पंखे का जो एमपी है वो रख दिया गया 150 रुपए क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, ग्राहक को क्या अतिरिक्त कटौती दी जाए कि निबल कीमत 108 हो जाए। ठीक, यानी कि वो कह रहा है कि और क्या डिस्काउंट दिया जाए, मतलब 20% का तो आपने दे दिया। देखो, जब मैं इसमें 20% कैलकुलेट करूंगा तो इसका 20% बोले तो कितना बैठेगा, 150 का 20% 30, यानी कि वस्तु की कीमत हो चुकी पहले डिस्काउंट के बाद 108। वो कह रहा है और क्या डिस्काउंट दिया जाए ताकि अब इसकी कीमत 108 हो जाए, और क्या डिस्काउंट दिया जाए ताकि इसकी कीमत कितनी हो जाए, 108। तो आप कहेंगे सर 120 वाली वस्तु है, 108 की बेचने की बात हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें इस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा 12। लेकिन जो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 120 पर गुना 100% के लिए, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, और ये आ जाएगा 10%। यानी कि जो अतिरिक्त बट्टा देना होगा वो कितना देना होगा, 10%। क्वेश्चन बड़े सिंपल है, बस आपको शालीनता के साथ ही क्वेश्चन भी सीखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि 30,000 अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर 28,000 में बेचा जाए तो छूट की दर क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है। ठीक, हटा देता हूं इसे और ये वाला देखते हैं। आप लोग कमेंट करें जरा इसका आंसर, सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट करें। ठीक, देखो 30,000 अंकित मूल्य वाले कंप्यूटर, भाई किसी कंप्यूटर का जो एमपी है वो 30,000 है और उसे बेचा गया 28,000 का।
तो वो कह रहा है कि बताइए इस पे क्या डिस्काउंट दिया गया। तो आप कह देंगे कि सर ये 30,000 वाली वस्तु 28 की बेची गई, मतलब 2,000 का डिस्काउंट दिया गया। कितने का डिस्काउंट दिया गया? 2,000 का। कितने पर? डिस्काउंट हमेशा भी बताया एमपी पर कैलकुलेट होता है, गुना 100% के लिए। 20 से 20, 20 से 20, ये आ जाएगा 6 सही 2/3%। बताओ इसमें कोई मसला किसी को? हाँ जी, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ शुरू करा यहाँ खत्म। ठीक, मैं क्वेश्चन को एक्चुअल में अगर मुझे डाटा ना लिखना हो ना, क्योंकि लिखना पड़ता है मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई एमपी है एसपी है, लेकिन अगर मैं खुद करूँ तो ये डाटा थोड़ी लिखूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं ढूंढ सकते एक या दो को छोड़कर जिसमें मैंने दूसरी तीसरी से ज्यादा लाइन इस्तेमाल की हो। ठीक, क्योंकि जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है। ठीक है जी, उसने कहा है और बिक्री के समय 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत। सिंपल एकदम, बहुत ही आसान है। देखो हाँ जी, उसने कहा है एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है। ऐसा समझो किसी वस्तु का जो सीपी है वो 100 है और उस पर जो एमपी रखा गया वो 25% अधिक, बोले तो 125 रुपए रखे गए। वो कह रहा है जब वस्तु को बेचने की बारी आई तो वस्तु को बेचते समय अब उस पर डिस्काउंट दिया गया। कितने का? उसने कहा 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो 10% यानी कि 12.5, यानी कि वस्तु का एसपी कितना आ जाएगा? तो वस्तु का एसपी आ जाएगा 112.5। बात समझ में आई? ठीक, सीपी कितना है? तो एसपी कितना है? 112.5। कितने का लाभ हुआ? तो कह देंगे सर 12.5 का लाभ हुआ। 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, यानी कि 12.5% का लाभ है। बात समझ में आई? ठीक, चलिए एक बार कैसे कीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम इसे 12 से 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डिस्काउंट तो केवल किस पे कैलकुलेट हो जाएगा? ठीक, उसने कहा पहले बढ़ाया फिर घटाया। ठीक, तो सीपी 100 था और एसपीएफ कितना है? 112। तो 100 का कुछ भी निकाल लो वही परसेंट आता है, 12.5 भी तो 12.5% ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने कहा है कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करे कि उसे 20% कटौती देने के पश्चात भी 20% का लाभ हो। कटौती मतलब डिस्काउंट, है ना? वो कह रहा है कि अंकित मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि वो 20% की कटौती देना तब भी उसे 20% का लाभ हो। ठीक, चलिए देखो समझो उसने क्या कहा है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें ताकि, सिंपल है, मैंने कहा था ना जब भी आपको डिस्काउंट, जैसे उसने कहा है 20% की कटौती के पश्चात उसे कितने का? 20% का लाभ प्राप्त हो। 20% की कटौती के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो, तो ऐसे कहते हैं ना सर एमपी का 80% बराबर है सीपी का 120%। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 80 से कितनी बार? 4 बार। 80 से कट जाएगा कितनी, मतलब 20 से कट जाएगा 4, 20 से कट जाएगा 6, अभी भी कट जाएगा 2 और 3, 40 से काट लेना चाहिए था। एमपी अनुपात सीपी कितना आ गया सर? तो आ गया 3:2। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? उसने कहा है कि उसे अंकित मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना चाहिए, यानी कि क्रय मूल्य से, सॉरी, क्रय मूल्य कितना है? 2, अंकित मूल्य कितना है? 3, तो कितना ज्यादा अंकित करूं? तो सर 1 रुपया अंकित कर दो अधिक। कितने पर? 2 पर, गुना 100% के लिए, तो कितना आ जाएगा? 50% आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा, एक विक्रेता ने साइकिल का मूल्य 1,000 रुपये अंकित किया, उस पर 20%, 10% और 5% की कमी छूट देकर उसे बेच दिया। इस प्रकार से विक्रेता ने 14% का लाभ कमाया कि लागत मूल्य कितना है? बहुत ही सिंपल है, देखो इसे हम बोलते हैं क्रमागत बट्टा। क्या बोलते हैं? क्रमागत बट्टा। एक ही लाइन में सोल्व करेंगे, मैंने तो ट्रिक बता दी ना आपको। ठीक, जो ट्रिक बता दी वो अब किसी भी क्वेश्चन पे नहीं कटेगी, निश्चिंत रहना एकदम। देखो
उसने कहा है किसी विक्रेता ने साइकिल का मूल्य 1,000 रुपये अंकित किया, यानी कि आपको एमपी दे दिया गया कितना, 1,000 रुपये। उसके बाद क्या हुआ है, पहले 20% का बट्टा दिया, यानी कि 80%, फिर 10% का बट्टा दिया, यानी कि 90%, फिर 5% का बट्टा दिया, यानी कि 95%। ठीक है, जब भी जितने बट्टे गुना करते चले जाओ ना एक के बाद एक, उसके बाद सीपी पर फिर भी 14% का लाभ हो गया, यानी कि 114%। ये कट जाएगा इससे, ये 3 जीरो, ये खत्म। ठीक, और आगे सीपी से कैलकुलेट कर लें, अभी कट जाएगा 2 से, कितनी बार, 2 पंजे 10। ठीक, तो बचा कितना अपने पास, 1 2 7 14, और 2 से किसे काट लेते हैं, अच्छा ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ही काट लेते हैं। ठीक, मुझे लगता है 19 से, 19 दिया 57, 19 पंजे 95, 3 से कट जाएगा 30, 4 दिया 12 पंजे 60, तो सीपी कितना आ जाएगा उसका, तो सीपी आ जाएगा आपका 600 रुपये। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जरूर। हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 है तो निबल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि इस बार वो आपसे एसपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एसपी। वो कह रहा है कि निबल विक्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को कितने रुपए में फाइनली बेचा गया। ठीक है, चलिए देखो, देखते हैं जी। उसने क्या कहा, एक स्कूटर, ठीक, इतने इतने में बेचा गया, अंकित मूल्य आपको दे दिया 18,000, तो मैं कह दूं अंकित मूल्य 18,000 का, 18,000 का पहले 10% का बट्टा, तो 90%, उसके बाद 5% का बट्टा, यानी कि 95%, उसके बाद 2% का बट्टा, यानी कि 98%। ये कट जाएगा इससे। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, और मुझे लगता है कि और काट के हमें कुछ फायदा नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 20 आ जाएगा, चलिए हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 20, 2 से काटूंगा तो 10, 2 से काटूंगा तो 9। ठीक, बस यहीं पे छोड़ देते हैं, है ना, और गुना भाग करते हैं। देखो, 9 नम पॉइंट हो है क्या, बिल्कुल, देखो 9 नम 81। ठीक, अच्छा पहले बड़ी बड़ी गुना कर लेते हैं, कर लेना आप लोग, ठीक, मुझे इसका आंसर कमेंट करना, ये गुना ये गुना ये गुना ही। सजेशन ये है कि पहले 19 गुना 98 करें, जो रिजल्ट आएगा फिर उसे 9 से गुना करें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 9 से, पहले बड़ी गुना करो फिर पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दो। ठीक है ना, चलिए कीजिए जरा, मतलब करके इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे आप। ठीक, आप लोगों पे रीच छोड़ देता हूँ, लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपए है तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% अंकित मूल्य आपको दे दिया। ठीक, तो बड़ा सिंपल है, इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता। उसने कहा भाई 6500 रुपए है, इतना अंकित मूल्य 6500, अब इस पे क्या करा, 12% की छूट दे दी, तो इसका मतलब 88% की बात हो रही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब तो बस गुना करनी है, जो कि आप करेंगे। ठीक, कमेंट करेंगे इसकी भी गुना। ठीक है, देखो गुना भाग मैं तो कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग करें, क्योंकि पेपर में मेरे कॉन्सेप्ट जा सकते हैं, मेरा गुना भाग करने का तरीका नहीं जा सकता। हर किसी का अपना एक अलग बिहेवियर होता है हर एक गुना भाग के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक छूट करने के बाद 20 रुपए आती है तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, समझो, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25%, मान लो किसी वस्तु की लागत, ये क्या है, ये कटौती है, यानी कि एमपी पर, तो एमपी का पहले 20% कटौती करी तो 80% आ गई, फिर से 25% का करा तो 75% आ गया, और ऐसा करने पर
पी रुपए कीमत आती है, तो मूल कीमत पूछ रहा है वो। ठीक, तो ये कट जाएगा 40 से 4 बार, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा 4, तो फाइनली उसकी मूल कीमत कितनी आ जाएगी, 5/3 पी, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है जी, बताइए इसको कोई दिक्कत किसी को। चलिए जी आगे, क्वेश्चन नंबर 11। एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि इतनी है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ये समझना पड़ेगा कि जिस रूप में भी, है ना, आपको इन क्वेश्चनों में समझना पड़ेगा कि जिस रूप में भी उसने आपको ओरिजिनल वैल्यू दी है, आपको उसी रूप में कंपेयर करना है। जैसे इस बार जो 750 रुपए आपको दिए गए ना, वो दिए गए आपको लाभ के रूप में, तो आपको लाभ को लाभ के प्रतिशत से ही कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। एक विक्रेता 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। उसने कहा है एक विक्रेता ने 10% की छूट दी, उसके बाद भी कितने का, 20% का लाभ कमाया। ठीक है, यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या होगा। तो सिंपल है, आपको लाभ दे दिया, आपको 750 रुपए दिए उसने, ठीक, आपको क्या दिए, 750 रुपए, लेकिन ये जो 750 रुपए है ये कहीं के हैं, लाभ। अगर लाभ है तो फिर लाभ के प्रतिशत से ही कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, जो लाभ कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है हमेशा सीपी पर। तो आप ये कहेंगे कि सर सीपी का 20% बराबर है 750, ये कट जाएगा इससे 5, और सीपी बराबर कितना आ जाएगा, तो 0, 5 पची 25, 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, सीपी आ गया। उसने क्या पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य, तो उसके लिए तो हम करेंगे ना कि सर एमपी का 90% जो है वो बराबर है सीपी, यानी कि 3750 का 20% लाभ, यानी कि 120 के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 दिया, 30 चौका, ऐसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा 125, यानी कि 1250, तो एमपी कितना आ जाएगा, 125 चौका 500, यानी कि 5000। तो वस्तु का जो मूल कीमत थी, या कहूं तो एमपी कितना आ जाएगा आपका, 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सर इतनी बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। यदि छूट के साथ बिक्री 3.5% से घटाकर 3 से ही 1/3 कर दी जाए तो खरीदारी पर कितना अंतर आएगा। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा टाइपिंग इसमें मिसटाइप हो रखी है, देख लेते हैं एक बार अपने पास। यदि छूट के साथ बिक्री 3.5% से घटाकर 3 से 1/3% कर दी जाए तो 12,102 की खरीद पर कितना अंतर आएगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना आपको, ठीक, ये 9 जो लिखा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसमें, अपनी मर्जी से आ गया हूं। देखिए सर ध्यान से समझिए, यदि छूट के साथ बिक्री, पहले जो बिक्री थी, मतलब जो छूट के साथ बिक्री, ठीक, यानी कि जो छूट थी पहले वो 3.5% थी ऐसे समझो, लेकिन अब 3 से ही 1/3% हो गई, अंतर हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, इसे देखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, इसे घटाते हैं, मतलब देखो जब घटाएंगे ना, एक्चुअल में इसका मतलब है 3 प्लस के 1/2, और इसका मतलब है 3 प्लस के 1/3। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस, और जब घटाएंगे तो फिर यहाँ भी माइनस, इस 3 से 3 घट गया, ठीक, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 1/6, यानी कि जो प्रतिशत चेंज हुआ है वो 1/6 का हुआ है। अगर आप घटाएं, देखो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब उसने कीमत कही है, उसने कहा वस्तु की कीमत कितनी है, 12,102, यही है ना, 12,102, बिल्कुल, 12,102 का कितने प्रतिशत चेंज हुआ, 100, मतलब 1/6%। ठीक, करते हैं कैलकुलेट, 6 दूनी 12, 0, 6 कम 6, 4, 6 से तो 42, 2 पॉइंट पीछे, तो ये अंतर आ जाएगा 20.17 आंसर, 20.17 आंसर। क्लियर है। चलिए,
एक स्टॉक क्लियरेंस सेल्स में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपए है तो मूल कीमत क्या होगी? जी, देखो उसने कह दिया छूट प्राप्त करने के बाद जो कीमत है वो 800 है, यानी कि एसपी दे दिया उसने आपको। ठीक, देखो एक स्टॉक क्लियरेंस सेल्स के में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। उसने कहा है कि भाई हम जो है ना 20% की छूट देंगे। उसने कहा हम 20% की छूट देंगे यदि प्राप्त कीमत 800 है। ठीक, यानी कि एसपी दे दिया आपको कितना? 800। तो उसने आपसे क्या कहा है? उसने कहा है कि आपको एमपी बताना है। तो आप सीधा क्या कहेंगे कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत एक्स थी, उसका 80% बराबर है 800 के। ये कट जाएगा इससे 10, तो एक्स यानी कीमत कितनी आ जाएगी? 1000। और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। यदि वस्तु का भुगतान नगद राशि में किया जाए तो 12% की एक अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। ठीक है ना? तदनुसार यदि किसी वस्तु का आधा मूल्य, आधा मतलब आधा मूल्य, ठीक 250 हो तो किसी वस्तु का आधा मूल्य, आधा मूल्य मतलब आध मूल्य 250, चलो चेक करेंगे अभी। ठीक, तो उसके लिए खरीदार को नगद भुगतान करने पर कितनी राशि देनी होगी? आद्य मूल्य मतलब यानी कि जो उस पर अंकित किया गया है। ठीक है ना? आद्य मूल्य मतलब जो उस पर अंकित किया गया है। देखो यानी किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य है वो 250 रुपए है, बोले तो 250 रुपए है। ठीक, वो कह रहा है कि पहले उस पर 10% की छूट दी गई और उसने साथ ही साथ कहा है अगर आप नगद भुगतान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यदि आप नगद भुगतान कर रहे हैं तो फिर आप उस पर 12% की एक और छूट दे देंगे, यानी कि 88% और हो जाएगा। ठीक, 50 से कट जाएगा 2 बार, 50 से कट जाएगा 5 बार, जीरो से कट जाएगी 2 जीरो, 2 से कट जाएगा 44। ठीक, 9 पंजे 45, लास्ट में जीरो वाले कितने ऑप्शन है? एक, वही आपका आंसर आ जाएगा 180। आप इकाई का अंक भी तो चेक कर सकते हैं ना, 9 पंजे 45, 5, 5 चौक 20, लास्ट में जीरो, जीरो वाला बस एक ही ऑप्शन 180, वही आपका आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 में बेचा। देखो 5% की छूट दी और 266 में बेचा। यदि उसने उस पर कोई छूट ना दी होती, देखो एक उसने आपको 1% दिया जो कि 5% है और उसके बाद डायरेक्ट एसपी दे दिया, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर जाता है? तो सर डिस्काउंट हमेशा जाता है एमपी पर, और उसने केवल डिस्काउंट दिया और फिर सीधा लाभानी की बात कर दी। तो इसलिए क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे? इसलिए क्वेश्चन पे आप सीधा सीधा इसलिए क्वेश्चन पे आप सीधा सीधा पहले एमपी निकालेंगे। ठीक, जब आपको केवल डिस्काउंट दे और एसपी दे दे, या केवल सीपी दे एसपी दे दी, तो आप अगर आपको लाभ हानि दी और एसपी दे दे तो आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे? सीपी निकालेंगे। और डिस्काउंट है और डायरेक्ट एसपी है और कुछ नहीं है तो फिर आप एमपी निकालेंगे, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो एमपी पर कैलकुलेट होता है और जो लाभ हानि है वो सीपी पर कैलकुलेट होती है। ठीक है, चलिए देखो समझो जरा क्वेश्चन को ध्यान से। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 में बेचा, यानी कि एमपी का 95% जो है वो बराबर है 266 के। 19 पंजे 19 का 19, 19 चौका 76, 5 से कट जाएगा 20, तो एमपी का मान कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, यानी कि 280। आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है यदि कोई डिस्काउंट ना दे तो 12% का लाभ होगा। मतलब यदि उसे एमपी पर ही बेचे, मतलब 280 का ही बेचे, तो सीपी पर उसका लाभ 12% मतलब 112 हो गया। ठीक, तो क्या कह रहा है कि तदनुसार प्रत्येक साड़ी की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। सीपी आपसे पूछ लिया गया तो कितना आ जाएगा? 280 112 गुना, ठीक ये कट जाएगा 16 सत्ते 112, यानी कि 16, 7 से काट रहा हूं ना, 7 चौक 28, 4 से कट जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 25 और एक जीरो इस साइड बची हुई है, जिस कारण इसका सीपी कितना आ जाएगा आपका? 250। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, तो बस आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। कल को इसमें मुझे लगता है 10-12 क्वेश्चन मुझे और कराने हैं। तो अगली क्लास में डिस्काउंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जनरली ये भी चैप्टर है जिनमें बच्चे समस्या में फंसे रहते हैं। ठीक, तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी कराया है, डिस्काउंट भी कराया है और पीछे भी कुछ चैप्टर आपको कराए हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है? चलिए, तो लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।